न्यूज के मेम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह रही कि एबीजे शिपिंग यार्ड कंपनी ने 28 बैंकों को 23,000 करोड़ का चूना लगाया है, लेकिन यह खबर ज्यादातर न्यूज चैनल से बाहर रही। आइए इस मुद्दे पे बात करते हैं भक्तराज पांडे से। भक्तराज जी, आपका न्यूज के मेम में स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के बारे में? देखिए, ये सारे लोन जो है कांग्रेस की सरकार में दिए गए थे, इसलिए इसमें आप मौजूदा सरकार को ना ढकेले, ना खींचे, समझे? लेकिन भक्तराज जी, डिफॉल्ट तो अब सामने आया है, तो सरकार की जवाबदेही तो बनती ही है। अरे भैया, करे कोई और भरे कोई। क्यों दिए गए थे इतने सारे लोन? मोदी जी की सरकार है या लोन कलेक्शन एजेंसी? हाँ, गंद वो मचाएंगे और साफ मोदी जी करेंगे। हाँ, क्यों दिए गए थे? हाँ? क्यों बनाए गए थे इतने सारे बैंक? ये सब नेहरू जी की गलती है। हाँ? नेहरू जिम्मेदार है, समझे? भक्तराज जी, अब इतनी दूर नेहरू जी पे मत जाइए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंदिरा गांधी तक जा सकते हैं, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने ही किया था। अरे भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सारा सब गंद गांधी परिवार का ही मचाया हुआ है। क्यों दिए गए इतने सारे लोन्स? ना होते लोन, ना होता लोन का डिफॉल्ट, ना होता बैंक, ना होता बैंक लोन, समझे? तो इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में भारत का डंका मच रहा है, समझे? हाँ, विदेशों में डंका तो बज रहा है और वो सुनाई भी दे रहा है। देखिए, आप मुझसे इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप भी अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। बंद कीजिए अपना ये इंटरव्यू। भक्तराज जी तो चले गए। अगली खबर आ रही है बॉलीवुड से। खबर यह है कि राखी सावंत के सो कॉल्ड पति रितेश ने उनका साथ छोड़ दिया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमें राखी सावंत नहीं मिली, बल्कि ऑलमोस्ट राखी सावंत हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए है। तो ऑलमोस्ट राखी सावंत जी, आपका स्वागत है न्यूज का मेम में। ऑलमोस्ट राखी सावंत जी, हमने सुना है कि आपके मांग का सिंदूर एक बार फिर उजड़ गया। एक बार फिर आपकी मांग सूनी की सूनी ही रह गई। आप क्या कहना चाहती हैं इस मुद्दे पे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो साजिद बाबू। जी, ऑलमोस्ट राखी सावंत जी, हमें पता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, एक सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। और ओम शांति ओम मूवी में दीपिका पादुकोण ने हमें ये सारी बातें बता चुकी हैं। आप ये बताइए कि रितेश आपको छोड़ के क्यों चले गए? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जिस तरह एक जूते में दो पैर नहीं घुस सकते, और जिस तरह एक स्कूटी पे ट्रिपल सवारी नहीं हो सकती, वैसे। लेकिन मेरा फ्रेंड सनी तो अपने स्कूटी पे ट्रिपल राइड करता है। जस उठा ली साइकिल को। क्या आपको पता नहीं है, एक स्कूटी पे ट्रिपल सवारी इलीगल है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि आपका रितेश स्कूटी पे एक साथ दो सवारी को लेकर जा रहे थे। ट्यूबलाइट, अब समझे? तुम ना थोड़ा बादाम खाया करो। वो जो गाना निकला है ना, बादाम 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 बादाम, वैसा कुछ खाया करो, समझे? क्योंकि वो पहले से शादीशुदा था और उसकी बीवी ने लीगली कोर्ट में जाके केस ठोक दिया, तो वो रितेश है ना, वो मुझे छोड़ के चला गया। ऑलमोस्ट राखी सावंत जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि रितेश जी ने ट्रिपल राइड करते वक्त हेलमेट जरूर पहन रखी होगी। अरे इडियट, स्टूपिड, रितेश बहुत ही सेफ राइडर है और वो हमेशा हेलमेट पहनकर ही राइड करता है। मगर ऑलमोस्ट राखी सावंत जी, लोग ये कह रहे हैं कि राखी सावंत तो एक ड्रामा क्वीन है और ये रितेश वाला एपिसोड भी एक ड्रामा ही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वैसे राखी सावंत ड्रामा क्वीन नहीं, क्वीन है, क्वीन, समझे? और वो अपने फैंस के दिलों पे राज करती थी, राज करती है और राज करती रहेगी हमेशा, समझे साजिद बाबू?
किसी की टूटी शादी तो किसी की हुई शादी। फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर एक दूसरे के हो गए शादी के बंधन में बंधकर। तो आइए बात करते हैं फरहान अख्तर साहब से, जो हमारे साथ मौजूद है न्यूज के मेम में। फरहान अख्तर साहब, न्यूज के मेम में आपका स्वागत है। मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग मैरिड। थैंक यू वेरी मच। फरहान अख्तर साहब, in your view, what is the secret of happy married life? There are 2 rules of happy married life. Rule number 1, your wife is always right. Rule number 2, if your wife is wrong, see rule number 1. वाह फरहान अख्तर साहब, क्या बात कही आपने। तो हमारे चैनल के थ्रू से आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी न्यूली मैरिड वाइफ को? दिलों में जिसके लिए बेताबियां चल रही है शिबानी वह तुम, ख्वाबों में जिसके लिए बिजलियां चल रही है शिबानी वह तुम, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगा दोबारा। पिछले हफ्ते जो चल रहा था चॉकलेट डे, किस डे, हग डे, ये डे वो डे और वैलेंटाइन डे, उसके बाद एक और डे शुरू हुआ है, लोन डे। जी हाँ, 500 का लोन दे, 1000 का लोन दे। आशिकों की पॉकेट मनी तो चॉकलेट टेडी और लव लेडी पे खर्च हो गए। यहां तक कुछ लोगों ने अपनी ट्यूशन फीस भी वैलेंटाइन डे के पीछे खर्च कर दिया, ये सोचकर कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। मगर इन आशिकों को ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। बात चली है लोन की, तो आपको बता दें कि किसी एक शख्स ने सनी लियोनी का फर्जी पैन कार्ड बनाकर धनी ऐप से 2000 रुपए का लोन सनी लियोनी के नाम पे ले लिया। सनी लियोनी के नाम पे 2000 का लोन। एक टाइम था जब सनी लियोनी के नाम पे 2 GB तो क्या 2 TB भी ब्लॉक रहती थी, और आपने लोन लिया भी तो 2K। हद कर दिया आपने। तो चलिए इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं सनी। तो सनी जी, आपका न्यूज के मेम में स्वागत है। खबर यह है कि किसी ने आपके नाम पे 2000 का लोन लिया है धनी ऐप से। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि वो अपनी मम्मी से कह के आया है कि मम्मी आज मैं घर देर से आऊँगा, या शायद आऊँ ना, क्योंकि ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो लोग उठते नहीं हैं और जाते हैं। अरे लगता है गलत सनी को फ़ोन लग गया। अब लग ही गया तो सनी देओल साहब ज़रा न्यूज़ का मेम को प्रमोट भी कर दे। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि न्यूज़ का मेम को ज़रूर देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो सनी देओल साहब, न्यूज़ का मेम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा इस हफ्ते का न्यूज़ का मेम। देखते रहिए और इंतजार कीजिए अगले हफ्ते का, जब हम हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्त एपिसोड लेके न्यूज़ का मेम।